ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। लास्ट क्लास हम लोग डेरिवेटिव में स्टार्ट कर लिए थे क्या? डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या होता है। ओके, मतलब कुछ फंक्शंस होता है स्टैंडर्ड फंक्शंस, उसका डेरिवेटिव जो है हमको पहले से पता है, उनको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करके कुछ क्वेश्चन किए हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन ही किए हैं। मतलब ओनली वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द डिफरेंशिएशन। हम डेरिवेटिव निकालना सीख गए, रूल्स यूज करना, मतलब रूल्स यूज करना ही सीखे। ये जो हमारा हो गया स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक फंक्शन का, फिर हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का हो गया, फिर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन एंड योर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। दीज आर द स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन जिसको हमको लर्न करना होता है। और ये हो गया हमारा रूल्स। रूल्स में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये चार ही रूल है ना। तो ये रूल यूज करना भी हम लोग सीख गए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो जिसमें हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे चेन रूल से, तो उसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, है ना। तो वो निकलता है कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। अब बात आ गया कि कॉम्पोजिट फंक्शन है क्या, व्हाट इज कॉम्पोजिट फंक्शन। थोड़ा देखते हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फंक्शन का नाम लिखता हूं पहले। ये हो गया हमारा फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन। ओके, ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और ये हमारा हो गया हमारा इसका कॉम्पोजिट फॉर्म। फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉम्पोजिट फॉर्म। तो फंक्शन का नाम अगर हम बोले तो वही फंक्शन जो बताया मैं, वही सब है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ये सब चीज जो है ना, ये फंक्शन जो याद था। तो लेट मी शो यू। है ना, पहला हमारा फंक्शन क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन। अब मैं बता दूं कि अलजेब्रिक फंक्शन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? x टू द पावर n ले लो या फिर रूट x ले लो। ओके, 1/x टू द पावर n ले लो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं फंक्शन विद द वेरिएबल x। अगर हमारा y में हो, सॉरी t में होता, तो हम लिखते t टू द पावर n रूट ओवर ऑफ t 1/t टू द पावर n। ये सब इसका डेरिवेटिव मेरे को पता है, इसका भी पता है, इसका भी पता है, दैट इज व्हाई मैं इसको स्टैंडर्ड फंक्शन बोलता हूं। तो ये हमारा x टू द पावर n का डेरिवेटिव, ये हमारा 1/x टू द पावर n का, ये रूट x का। तो ये तीन हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया, किस केस में? अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का बात करूं, तो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है? sin x, cos x, tan x, cot x एक्सेट्रा। बाकी हो गया हमारा sec x और cosec x, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एंड नेक्स्ट आ गया हमारा क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलता हूं, तो इन दैट केस हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? e टू द पावर x, ये e का वैल्यू फिक्स्ड हो गया, e टू द पावर x में e का वैल्यू फिक्स्ड हो गया 2.718। ओके, और a टू द पावर x, इसमें a फिक्स्ड नहीं है, a का जगह में चेंज हो सकता है। मतलब ये हो सकता है 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, 4 टू द पावर x, बट ऑल दोज आर स्टैंडर्ड फंक्शंस। नेक्स्ट हो गया हमारा लोगारिथम फंक्शन। लोगारिथम फंक्शन में हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? log x, या फिर हम इसको log x टू द बेस e बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ln x भी बोल सकते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इसमें ये तीनों का मतलब सेम ही है ना। हम ज्यादातर यूज करते हैं ये वाला या फिर ये वाला, ये रेयरली यूज होता है, बट हमको पता है कि अगर खाली log x लिखा है तो बेस हम e लेंगे, हम कैलकुलस का बात कर रहे हैं। और दूसरा वाला हो गया हमारा log x टू द बेस a, तो ये दोनों में सेम है,
ई का वैल्यू ये वाला है और ए का वैल्यू इस कंडीशन के ऊपर आता है। देन आ गया हमारा क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, these are the standard form of inverse trigonometric function। सबका बारे में हम लोग जानते हैं, इस सबको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। बात हो गया कि भाई ये कंपोजिट कब होगा, ये कंपोजिट कब होगा। अच्छा, लेट मी टेल यू, x टू द पावर n मतलब n का जगह में चेंज हो सकता है। n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाफ √3 कुछ भी आ सकता है n का जगह में। तो मान लेते हैं मैं n 4 लेता हूं, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव मेरे को पता है कि ये होता है 4x3, है ना, 4 आगे आ जाता है x3। और स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, x टू द पावर 5, x2, x3, x टू द पावर 10, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। x टू द पावर हाफ, x टू द पावर 3/2, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में चले जाता है, क्योंकि n का वैल्यू कुछ भी हम लिख सकते हैं, x का जगह में चेंज है। अब अगर x का जगह में चेंज हो गया, वो भी इन टर्म्स ऑफ x ही रहेगा, ऐसे नहीं कि x का जगह में चेंज हो गया मैं बोलूंगा t², नहीं, ये कंपोजिट नहीं होता है। मैं इन टर्म्स ऑफ x का बारे में ही बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट x ओनली, मैं x के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो x के बारे में बात करूंगा, लेकिन हमारा ये x के जगह में x नहीं होगा, कुछ और होगा, तो फिर वो कंपोजिट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं कि 1 + x टू द पावर 5, तो ये बन गया हमारा कंपोजिट, क्योंकि यहाँ पे x के जगह में 1 + x आ चुका है। x टू द पावर 5 होता स्टैंडर्ड, 1 + x टू द 5 हो गया कंपोजिट। और क्या हो सकता है, मान लेते लिख रहा हूं 1 + x + x², इसका √, ये भी हमारा कंपोजिट हो गया। क्यों कंपोजिट हो गया, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड तो ये है ना, √x स्टैंडर्ड है। अब ये x के जगह में कुछ और आ चुका है, 1 + x + x², तो ये कंपोजिट हो गया। मतलब पावर होगा, लेकिन बेस में x एग्जैक्टली नहीं होगा, x का लेके एक फंक्शन बना होगा, तो फिर वो कंपोजिट। तो अब अलजेब्रिक फंक्शन कंपोजिट फॉर्म जो है, और डरने का जरूरत है नहीं। कौन कंपोजिट है हमको पता चल गया, कैसे, पावर दिया होगा, फिर ब्रैकेट का अंदर कुछ लिखा होगा, पावर दिया होगा, बेस पावर होगा, सॉरी, ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होगा और पावर में कुछ लिखा होगा। पावर में जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और ब्रैकेट के अंदर में जो होगा वो x का फॉर्म में कुछ होगा। लेकिन एक कंफ्यूजन हमारा क्रिएट होता है, कब, जब हम देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया उस ब्रैकेट का अंदर। जैसे हम लिखते हैं क्या, sin x का स्क्वायर, तो ये कंपोजिट हो गया। अगर पावर में लिखा है तो कंपोजिट हो गया। लेकिन हम एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्री का केस में। sin x का स्क्वायर ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या लिखते हैं, sin² x, मतलब हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं sin² x। क्या लिखते हैं इसको, sin² x। तो ये तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, अरे बाकी सब तो दिखाई देगा मेरे को, ब्रैकेट दिया होगा, पावर दिया होगा, ये तो √2 के अंदर आ गया, बट उसमें तो पावर का फॉर्म में है, लेकिन वो शुरुआत कुछ और चीज से है, साइन लिखा हुआ है। सो we'll have to be confident कि हमको ये एश्योर करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री नहीं है, क्योंकि हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव पढ़े, कहीं पे sin² नहीं लिखा है, कहीं पे sin³ नहीं लिखा है, कहीं पे cos² नहीं लिखा है, sin cos tan cot sec cosec लिखा है, उनका डेरिवेटिव पता है। So it means it is not a standard function, it is a composite function। तो ये फंक्शन कंपोजिट है, और ये कंपोजिट है क्यों है, क्योंकि x के जगह में x sin x आ चुका है, तो ये कंपोजिट हो गया। आया समझ में सबको? So that is how हम देख सकते हैं कंपोजिट फॉर्म क्या है। ये अलजेब्रा में हमको थोड़ा मुश्किल होता है कंपोजिट जानना, अगर इस फॉर्म में दे देगा तो। एनीवे ट्रिगोनोमेट्री देखते हैं, sin x लिखा है, हमारा फंक्शन अगर sin 1/x हो गया तो ये बन गया कंपोजिट। अरे बोलो समझ में आया सबको? 1/x होने से कंपोजिट, sin के बाद x होना चाहिए भाई, अभी x नहीं है कुछ और है, तो ये कंपोजिट हो गया। हमारा हो गया क्या, sin e⁴ x।
अब हम पढ़े हैं कि साइन के बाद जो है ना हमारा x होना चाहिए। अब साइन के बाद आ चुका है क्या, e टू द पावर x, क्योंकि साइन के बाद e टू द पावर x आ चुका है तो ये हमारा कंपोजिट फॉर्म हो गया। आया समझ में ना सबको? ऐसे ही मान लेते लिखा हुआ है 10 1 प्लस x स्क्वायर, तो 10 1 प्लस x स्क्वायर हमारा कंपोजिट फॉर्म हो गया। आई होप सभी को मैं समझा पा रहा हूं कि कंपोजिट क्या होता है। स्टैंडर्ड को याद कर लेना ना, कंपोजिट समझ में आ जाएगा। अगर हमको स्टैंडर्ड याद आ जाएगा तो फिर हमको कंपोजिट भी याद आ जाएगा, तो कंपोजिट भी पता चल जाएगा। स्टैंडर्ड क्या है हमारा, ये है। इनमें अगर x के जगह में हमको कुछ और नजर आ जाता है तो वो उसको क्या करता है, कंपोजिट बना जाता है। अगर x के जगह में कुछ और नजर आ जाएगा तो उसको वो कंपोजिट बना देगा। डन? अच्छा, अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कंपोजिट फॉर्म में। e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर मान लेते हैं sin x हो गया, तो ये कंपोजिट हो गया। e टू द पावर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ये हमारा कंपोजिट हो गया। e का पावर में x होना चाहिए। बस एक काम करना है हमको, स्टैंडर्ड फॉर्म में x के जगह में क्या है देखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x कहाँ है वो देखना है। अब हमको जो फंक्शन मिला क्या उसमें x वहीं पे x ही है, अगर वहीं पे x है तो ये स्टैंडर्ड है, नहीं तो कंपोजिट है। तो ये हो गया इतना। मान लेते लिखा है 2 टू द पावर 10x, ये हमारा कंपोजिट हो गया। ऐसे कंपोजिट हो जाता है। लोगरिथम में log x स्टैंडर्ड होता है, तो अगर मैं कहीं पे मेरे को मिल गया इसे log sin x, कंपोजिट हो गया भाई। log के बाद तो x होता है, log के बाद हमारा x होता है, अब तो sin x है तो कंपोजिट हो गया। क्यों कंपोजिट हो गया, जिस जगह में x के जगह में जो है उसी के लिए कंपोजिट हो गया। मान लेता हमारा ऐसा आ गया log x स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन गया कंपोजिट, क्योंकि बेस में कितना है, सॉरी x के जगह में कितना है, x स्क्वायर प्लस 1। और मान लेते हैं हमको ऐसा लिखना पड़ा log 10x टू द बेस 2, 10x टू द बेस 2, तो ये भी हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया। आई होप सभी को आइडिया हो गया कि कंपोजिट फंक्शन कब हो जाता है। ऐसे इनवर्स में साइन इनवर्स के बाद हमारा क्या होता है, x होता है। अब अगर मान लेते हैं साइन इनवर्स के साथ e टू द पावर x हो गया तो कंपोजिट हो गया। मान लेते हैं tan इनवर्स के बाद x स्क्वायर आ गया, कंपोजिट हो गया। मान लेते हैं sec इनवर्स के बाद 1 प्लस x आ गया, तो ये कंपोजिट हो गया। आई होप सभी को अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं, या फिर पूरा क्लैरिटी सबको समझ में आ गया ना कि फंक्शन कंपोजिट कब होता है। तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि फंक्शन स्टैंडर्ड क्या होता है। हम डेरिवेटिव इन्हीं फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो हमारा कंपोजिट फंक्शन है। अब हम जो डेरिवेटिव निकालने वाले हैं यही कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। ये अजम्पशन है कि स्टैंडर्ड फंक्शन हमको आता है, ये अजम्पशन है कि रूल हम यूज करना सीख गए तो जाके हम ये आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, so that's why it is very important to क्या कंप्लीट द डीपीपी बिफोर इस क्लास। सारे क्लास से पहले जो है ना डीपीपी कंप्लीट कर लेना है। चलो अब हम लोग पहला क्वेश्चन लिखते हैं। दिया क्या है हमको, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड में कराऊंगा, उनमें से एक मेथड हम लोग यूज करेंगे बार बार, दूसरा मेथड मैं बताऊंगा कि हम जो पहला मेथड करते हैं क्यों करते हैं, वो मैं दूसरा मेथड में बताऊंगा, है ना। चलो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालना है। बोला है फाइंड dy by dx if y is equal to this much। तो निकालते हैं ना dy by dx। dy by dx is equal to d by dx of root under x square plus x plus 1। तो हमारा शुरुआत क्या होगा, इसका पहले जो मैं बोला था हमको डेरिवेटिव निकालने के लिए हमारा शुरुआत क्या होता है, अब क्या होगा शुरुआत देखते हैं। मान लेते हैं मेरे को d by ds कहीं पे मिल गया, मान लेते हैं मेरे को पहले d by ds कहीं पे मिल गया, तो हमारा पहला काम क्या होगा, देखो पहला काम जो होगा वो क्या होगा, देखना कि रूल है कि नहीं। ये हम जानते हैं कि रूल में हमको क्या देखना होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, प्लस माइनस
इनटू और डिवाइड, ये हमारा रूल में आता है। पहले हम देखेंगे रूल है कि नहीं। तो ये हो गया। अब आगे चले जाएंगे तो मेरे को मिलेगा क्या, नंबर 2 में हम देखेंगे कि वो फंक्शन क्या है। है ना। पहले देखेंगे रूल हमको रूल देखे कि मिला कि नहीं, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे आगे फंक्शन देखने के लिए। जब फंक्शन में देखेंगे तो उसमें हमको क्या देखना होता है, पहले नेम देखना होता है कि ये कौन सा नाम का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये कौन सा नाम का है, पहले उसको देखना होता है। ठीक है, तो कौन सा नाम का फंक्शन है पहले उसको देखना होता है। वो देख लिए, उसके बाद हम पता करेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है। क्या है वो, स्टैंडर्ड है या फिर कंपोजिट है। अगर स्टैंडर्ड है तो ठीक है, वो हमारा उसमें से हम आंसर निकाल देंगे। अगर वो कंपोजिट है, जो हम देख लिए कंपोजिट किसको बोलते हैं, तो हम फिर पता करेंगे कि वाई क्यों कंपोजिट है। ये फंक्शन कंपोजिट है तो क्यों कंपोजिट है। तो उसमें मैं अपने आप को सवाल पूछूंगा। क्या सवाल पूछूंगा, या फिर हर बच्चे अपने आप को सवाल पूछेंगे। क्या सवाल पूछेंगे कि क्या है, किस लिए कंपोजिट हुआ, व्हाट इन प्लेस ऑफ एक्स। ये सवाल पूछेगा कि क्यों कंपोजिट हुआ, और वो जवाब खुद को देगा ऐसे कि दिस इन प्लेस ऑफ एक्स से, ये चीज एक्स के जगह में है इसीलिए कंपोजिट हुआ। इस तरीका से हम लोग करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन में आ जाते हैं, जरा मैं बता देता हूं, उस कंसेप्ट में जाएंगे तो क्या होगा। ये चीज अपना दिमाग में बैठाना है सबको। जैसे मैं बोला था कि डेरिवेटिव का जो पहला 2-3 क्लास होता है वो काफी इंपोर्टेंट होता है, वही चीज लगते जाता है आगे। थोड़ा नया चीज आ जाएगा, लेकिन फिर से यही सब चीज आने में लगेगा सब जगह में। मतलब ये जो कंसेप्ट अभी बता दिया ये हर जगह अभी लगने वाला है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहला रूल देखेंगे, तो इसमें रूल है कि नहीं हमको पहले पता करना है। रूल दिखता तो है मेरे को प्लस, यहाँ पे रूल तो मेरे को प्लस दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लस तक हम नहीं घुस सकते क्योंकि प्लस तो अंदर में है, बाहर में रूट है। बाहर में हमारा रूट है और प्लस जो है ना ये अंदर में है, तो हम उसका अंदर नहीं जा सकते। ये तो हमारा बाहर में ये बंद हो गया, ये दरवाजा है मान लेते हैं, इसका अंदर ये सब चीज है, तो ये दरवाजा से अंदर हम कैसे जाएंगे, इसका थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि नो रूल इज यूज्ड। दूसरा चीज जानने का रूल क्या होता है जानते हो? दूसरा चीज जानने का रूल क्या होता है, अगर हम बोल देंगे कि सर हाँ यहाँ पे रूल यूज हो रहा है, या फिर हम खुद से बात करेंगे कि हाँ यहाँ पे रूल यूज हो रहा है, तो हम पता करेंगे कि क्या क्या रूल है यहाँ पे। तो दिखाई दे रहा प्लस रूल यूज हो रहा है, तो हमको लगेगा कि हाँ प्लस रूल यूज होता है। तो देखेंगे कि क्या क्या प्लस हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स के साथ 1। लेकिन उतना में अगर हमारा पूरा जो फंक्शन दिया है वो खत्म हो जाता है तो हम जानेंगे हाँ रूल यूज हो रहा है। लेकिन अगर पूरा फंक्शन खत्म नहीं होता है, इसका मतलब है कि रूल नहीं है। पूरा फंक्शन तो हमारा खत्म नहीं हुआ। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में देखूंगा तो रूल तो छूट गया, मतलब फंक्शन नहीं है, मतलब रूल नहीं है। तो रूल नहीं है ये पता चल गया, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। रूल नहीं है तो फंक्शन का नाम ढूंढेंगे। फंक्शन नाम कैसे ढूंढते हैं, जहां से शुरू हुआ वहीं से नाम ढूंढते हैं। शुरू है रूट ओवर, और रूट ओवर मेरे को दिखाई दे रहा है रूट एक्स है हमारा फंक्शन। हमारा फंक्शन जो है रूट ओवर जो दिख रहा है हमको यहाँ पे मिलेगा रूट अंडर एक्स। रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। इसका मतलब हाँ ये तो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, पता चल गया रूट एक्स। तो हम स्टार्ट करेंगे, कैसे आगे देखेंगे क्या करना है। पहले देख लिए कि फंक्शन का नाम क्या है, आ गया अलजेब्रिक फंक्शन। फिर देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है। स्टैंडर्ड बोलने से वहां पे जो डेरिवेटिव हमको मिला था वो है या फिर कंपोजिट है। फिलहाल मेरे को वो कंपोजिट दिखाई दे रहा क्योंकि वहां पे तो रूट ओवर एक्स लिखा हुआ था, तो कंपोजिट है। तो कंपोजिट में हम लोग आ गए। कंपोजिट में मैं सवाल पूछूंगा कि व्हाई, क्यों हुआ कंपोजिट, और उसका जवाब मैं खुद को दूंगा ऐसे, दिस इन प्लेस ऑफ एक्स। तो मैं देखूंगा कि वहां पे रूट ओवर के साथ एक्स था, तो यहाँ पे एक्स नहीं है, तो मैं इसको देख रहा हूं एक्स के जगह में।
तो मैं अपना दिमाग में अभी सेट करूंगा, मनी मन हम सेट करेंगे कि अच्छा इसको x सोच लेते हैं x। जब मैं इसको x सोच लूंगा तो बन जाएगा क्या, रूट x। अच्छा, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। तो ये हो गया हमारा 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। क्या मेरा डेरिवेटिव खत्म हो गया? अब मैं सोचने लगूंगा कि डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या? खत्म तब होगा जब किसी को x सोचना नहीं है, वो पूरा होगा x तो जाके हम खत्म करेंगे। तो यहाँ पे मैं किसी को x सोचा था, हम ये जो जगह है ये वाला चीज को हम x सोचे थे। तो जब हमारा सोचना बंद हो जाएगा किसी को x, मतलब डायरेक्ट x होगा तो जाके हम अपना डेरिवेटिव खत्म करेंगे। यहाँ पे क्योंकि मैं सोचा था तो इनटू लिखूंगा d/dx ऑफ x² प्लस x प्लस 1। तो ये हम लिखेंगे तो जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे 1/2 रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1 हो गया। फिर से मेरे को d/dx नजर आया। जब भी मेरे को d/dx नजर आएगा ना, मैं सीधा वहीं चले जाऊंगा। Whenever I will find d/dx, I will go to that place। और वो प्लेस मेरे को बता रहा है कि पहले देखो रूल है कि नहीं। अब मैं देखूंगा रूल है कि नहीं। मेरे को प्लस दिखाई दिया, मेरे को लगा कि हाँ रूल है, तो मैं देखूंगा क्या और क्या ऐड है। तो x² प्लस x प्लस 1, हाँ मेरे को दिखाई दिया कि ये 3 ऐड है। क्या फंक्शन खत्म हो गया इसमें? हाँ, मतलब रूल एक्चुअली यूज है। तो रूल बोलता क्या है? रूल बोलता है कि एडिशन रूल है तो अलग अलग करो। तो मैं क्या करूंगा, एक ब्रैकेट दे दूंगा, फिर स्टार्ट कर लूंगा अलग अलग करके। x² का डेरिवेटिव मेरे को पता है, लास्ट क्लास हम निकाले थे 2x। डीपीपी भी काफी सारे क्वेश्चन किए हो जिसमें सबको पता होगा कि x² का 2x होता है। x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। इसमें हम किसी को कुछ सोचे नहीं है, हम रूल यूज करके किए तो ये डेरिवेटिव खत्म। यहाँ पे कैसे पता चलेगा डेरिवेटिव खत्म? जब मेरे को मिलेगा कोई भी d/dx नहीं मिलेगा रास्ता में, मतलब डेरिवेटिव खत्म। डेरिवेटिव खत्म हो गया। अगला काम हमारा क्या होता है, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई क्या करना है, सबको इकट्ठे कर लेना। और क्या है, तो ये 2x प्लस 1 आ गया ऊपर, नीचे आ गया 2 रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1। तो ये जो चीज है ना, अपना दिमाग में पूरा सेट करके रख लो। इसी में हर क्वेश्चन में यही चीज ही मैं पूछने वाला हूं। अभी हर क्वेश्चन हम जब करेंगे, सारे क्वेश्चन में हम यही सेम चीज ही पूछने वाले हैं कि बताओ भाई कैसे प्रोसीड करें। तो जवाब ये होगा, सर मेरे को d/dx दिखाई दिया, तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखूंगा कोई रूल यूज है कि नहीं। अब वो अगर मेरे को पता चल गया, अगले काम जो मेरा है कि सर ये यहाँ पे अगर रूल यूज है तो आगे में रूल नहीं है तो फिर हम फंक्शन में चले जाएंगे, देखेंगे स्टैंडर्ड है, कंपोजिट है, एक्सेट्रा। तो दिस इज हाउ विल डू। अब मन में सवाल आएगा, बच्चे का मन में ये सवाल आएगा कि सर हम यहाँ पे डेरिवेटिव तो निकाल लेते थे इसका, तो फिर यहाँ पे d/dx इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों किए? d/dx इसको मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों किए, d/dx ऑफ दिस वन? तो उसका जवाब मेरे को मिलेगा ये क्वेश्चन में। हम उसको दूसरा मेथड में करेंगे। तो दूसरा मेथड होता है चेन रूल। ये भी चेन रूल है। चेन क्या होता है, लगते लगते आगे आगे चलते जाता है। ये चेन रूल है, लेकिन इसको हम अलग तरीका से थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथड 1, जिस मेथड में कि हम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन करने वाले हैं। दिस इज मेथड 1। ओके, अब हम इसी चीज को मेथड 2 में कर रहे हैं। मेथड 2, ठीक है। मेथड 2 में यही सेम क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। मेथड 2 में अगर मैं दूसरा क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करता हूं तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, पहले तो क्वेश्चन लिखूंगा जो दिया है। तो क्वेश्चन दिया है मेरे को y = रूट अंडर x² प्लस x प्लस 1। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं डिसाइड करने वाला हूं कि ये कौन सा फंक्शन है। देखूंगा स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है। ये हमारा अलजेब्रा फंक्शन है कंपोजिट फॉर्म में। अब मैं पता करूंगा कि वो क्यों कंपोजिट है।
जिसके लिए कॉम्पोजिट है उसको हम ले लेंगे, कुछ अलग नाम ले लेंगे। तो ये कॉम्पोजिट तो पता चल गया कि इसके लिए है, तो हम लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबको पता चला पहला काम क्या है? पहला काम है कि हम देखेंगे वो फंक्शन क्या है। वो फंक्शन जो है देखेंगे स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट है तो क्यों कॉम्पोजिट है? जिसके लिए कॉम्पोजिट है उसको u ले लो, u ले सकते हैं, v ले सकते हैं, w ले सकते हैं, कुछ भी t ले सकते हैं, मैं u ले रहा हूं। तो जब मैं इसको u ले लिया तो हमको मिल गया क्या? y इज इक्वल टू रूट अंडर, ये वाला u हो गया, रूट अंडर u। अच्छा, तो y का वैल्यू रूट अंडर u मिल गया। अच्छा, अगर y रूट अंडर u है, अगर y इज इक्वल टू रूट अंडर u है, तो हम dy बाय dx तो नहीं लिख सकते, क्योंकि dy बाय dx तब होता है अगर यहाँ पे x होता है। अब तो u है तो x नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? dy बाय du होगा, dy बाय du होगा। तो dy बाय du क्या हो जाएगा? d बाय du ऑफ रूट u, और रूट u का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 2 रूट u। अब मैं पूछना चाहता हूं सभी को, यहां तक समझ में आया क्या? ये वाला पार्ट में यहां तक समझ में आया क्या सभी को? जवाब दो। अब देखो ये dy बाय du मिला। अब सवाल है मेरे को, लेकिन dy बाय du तो नहीं पूछा था, मेरे को dy बाय du तो नहीं पूछा था, हमको पूछा था कि dy बाय ds कितना है। हम dy बाय du निकाल के तो चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये तो पूछा ही नहीं है मेरे को। तो हम क्या करेंगे आगे देखो, ये u जो लिखा है u, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अगर u एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं? du बाय dx, और du बाय ds क्या होगा? d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मेरे को फिर से d बाय dx नजर आ गया, इसका मतलब मैं चल जाऊंगा वहां पे। वो मेरे को बोल रहा है कि रूल देखो, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा प्लस रूल है। तो रूल बोलता है कि ऐड करके डिवाइड अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालो। एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का 1 हो गया। अब देखो मेरे पास क्या क्या चीज आ चुका है। तो मैं dy बाय du निकाल चुका हूं, dy बाय du निकाल चुका हूं, और du बाय dx निकाल चुका हूं। और मैं एक्चुअली खोज रहा हूं क्या? dy बाय dx। अब मैं जरा ध्यान से अगर देखूंगा ये दोनों को, dy बाय du और du बाय dx, ये दोनों को एक्चुअली मैं जब मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को मिल जाता है dy बाय dx। कैसे? देखो, dy बाय du into du बाय dx। You can see here कि dy बाय du into du बाय ds करूंगा तो ये du कट जाएगा, हमको मिल जाएगा dy बाय dx। So that is why I will multiply these two. So it will be 1 by 2 root u into, ये हो गया हमारा 2x plus 1। तो क्योंकि ये मेरे को dy बाय dx दे दिया, तो इसीलिए dy बाय dx is equal to 2x plus 1 divided by 2 root under। हमको सवाल में u तो नहीं दिया था, u तो हम मन ही मन में लेके किए ताकि हमारा डेरिवेटिव निकल जाए, इसीलिए हमको सवाल में नहीं दिया। तो हम आंसर में भी u नहीं रखेंगे, हम आंसर में भी x ही रखेंगे। तो u का वैल्यू है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सो यू सी दिस इज द रीजन, यही कारण है
कि हम इसको d बाई डी एक्स मल्टीप्लाई किए। जरा देखो इसमें हम किए क्या और इसमें हम क्या कर रहे थे। इसमें हम इसको u ले लिए और आगे बढ़े। इसमें हम इसको x सोच लिए, x सोच लिए, है तो नहीं x हम सोच लिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे फर्क वही है, इसमें खाली सोचना है, मन ही मन इसको सोचना है, लिखना नहीं है। और इसमें हमको क्या है, लिख के करना है। तो लिख के भी कोई कर सकता है, पूरा का पूरा डिटेल्स में ऐसे दिखा सकता है, या फिर मन ही मन सोच के भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेथड जो है हम आगे करने वाले हैं, मन ही मन हमको सोचना है। तो एक सोच लेंगे, फिर इनटू डिवाइड। तो ये मल्टीप्लाई करने का कारण क्या हुआ, ये कारण है मल्टीप्लाई करने का कि यहाँ पे dy बाई du नहीं मिला। हम इसको एक सोच के जब कर लेंगे तो u नहीं मिल, dy बाई dx नहीं मिला, dy बाई du जैसे मिल जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर ये वाला खाली लिखेंगे तो d बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो सम हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम क्या करने वाले हैं, उसके साथ जिसको एक सोचे थे वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड। ये मैं समझा दिया कि उसको मल्टीप्लाई करने का क्या जरूरत पड़ा। अब आगे ये हमारा सवाल नहीं होना चाहिए कि सर उसको हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। आगे हम लोग उसको मल्टीप्लाई ही करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन और करते जाएंगे, क्लैरिटी आते जाएगा। ठीक है, क्लियर होते जाओगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया क्या है, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन जब मैं देखता हूं ना, डर लगता है इसको आगे कैसे करें, है ना, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। तो ये डेरिवेटिव का रूल है, असूल है डेरिवेटिव का, कि जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसी को, हम उस फंक्शन को थोड़ा आसान वे में रखेंगे। अगर आसान है तो ठीक है, नहीं तो क्या हम उसको थोड़ा आसान कर सकते हैं, थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो विल ट्राई, बन जाएगा तो अच्छा है। ये काफी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा मैं आसान करता हूं। ठीक है, इसको आसान करने के लिए लेट मी रैशनलाइज इट। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका माइनस जो बीच में है प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वी आर नॉट स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन, रेदर वी आर सिंप्लीफाइंग इट, है ना। इसका होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ऊपर में कहां से स्क्वायर आ गया पता चला क्या रे सबको, ऊपर में स्क्वायर कहां से आया पता चला। ये तो इतना दिया था, स्क्वायर कैसे आया, इसका प्लस जो है वो जब मल्टीप्लाई किया तो ये और ये दोनों सेम है, तो सेम को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर ही होता है। चलो अब ये वाला पार्ट जो है ना हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। नहीं, कंपोनेंट और डिविडेंड इज डिफरेंट थिंग, दिस इज रैशनलाइजेशन। कंपोनेंट और डिविडेंड तो ये होता है a बाय b इज इक्वल टू c बाय d अगर होगा तो a प्लस b बाय a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाय c माइनस d। ये कंपोनेंट डिविडेंड होता है। अगर उसको करोगे तो फिर ये y बाय 1 करके करना पड़ेगा, फिर इधर आ जाएगा y प्लस 1 बाय y माइनस 1। वो आसान कहाँ रहा, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो हाँ, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, करेंगे रेशनलाइज कर देंगे तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, इट इज नॉट कंपोनेंट और डिविडेंड। ठीक है, वी आर रेशनलाइजिंग इट। ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंड में यहाँ पे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, है ना। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे बताओ। अब हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर में जो लिखा है उसका स्क्वायर कर देते हैं, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी डाल देते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर बोलने से खाली एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस 2ab, दैट इज 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ऊपर हो गया। नीचे देखते हैं क्या बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बन गया माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस ये 1 1 तो कैंसिल हो गया, 1 के साथ 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, है ना? 1 1 कैंसिल हो गया, छोड़ो। अब ये 2 इंटू प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया प्लस रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। अरे बोलो, सबको समझ में आया? सो on simplification we get this one. This is very simple in comparison to जो फंक्शन दिया था उस कंपैरिजन में, तो ये काफी सिंपल है। अब इसका डेरिवेटिव हम निकालने वाले हैं, ठीक है? इसका डेरिवेटिव हम निकालने वाले हैं, तो निकालते हैं। dy by dx, dy by dx is equal to d by dx of क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। तो d बाई डी एक्स नजर आ गया, चले जाऊंगा वहां पे। वो मेरे को क्या बता रहा है कि d बाई डी एक्स है, तो पहले देखो रूल है कि नहीं। यहाँ पे रूल है कि नहीं है? एडिशन रूल। तो एडिशन रूल बोलता है कि अलग अलग कर लो। चलो अलग अलग कर लेता हूं। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x to the power 4 minus 1 का रूट ओवर। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम पूरा लिख के कर रहे हैं, ठीक है? अब हमारा d by dx ऑफ x स्क्वायर आ गया, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो डेरिवेटिव हो गया इसका 2x। काफी बार कर चुके हैं, तो इसको बताने की जरूरत है नहीं। ये d by dx ऑफ x to the power 4 minus 1 है, तो ये हमारा रूल इसमें है नहीं। रूल नहीं है तो फंक्शन आ गया, रूल तो इसमें है नहीं। फिर आ गया हमारा फंक्शन। फंक्शन देख रहे हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो इसको x मान लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये चीज को मैं x मान लेता हूं तो हमारा हो गया क्या? रूट x। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 by 2 रूट x, तो 1 by 2 into x to the power 4 minus 1। लेकिन हम यहाँ पे अटकेंगे नहीं, हम यहाँ पे अटकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं किसी को x मान के डेरिवेटिव कर रहा हूँ। किसको x मान के कर रहा हूँ? x to the power 4 minus 1 को। तो उसका d by dx जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x to the power 4 minus 1 को। लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं क्या? इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरे के साथ नहीं होगा, ये खाली ये सेकंड के साथ होगा। तो अब आगे हम करते हैं, क्या होगा देखते हैं। इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा इसके बाद? dy by dx इज इक्वल टू, ये तो अपना 2x है ही, ये तो अपना 2x है ही, तो इस 2x को लिखते हैं प्लस 1 by 2 रूट अंडर x to the power 4 minus 1। कैन यू सी? यहाँ पे कोई रूल दिखाई दे रहा है क्या? किसी को यहाँ पे कोई रूल दिखाई दे रहा है इसमें? एनी रूल इज यूज्ड हियर? x to the power 4 minus 1 में हाँ माइनस का रूल यूज हो रहा है। तो माइनस का रूल बोलता है कि अलग अलग करके करो, तो x to the power 4 का डेरिवेटिव वो तो स्टैंडर्ड है 4x क्यूब, माइनस 1 का हो गया 0, तो उसको लिखेंगे नहीं। 0 हमको माइनस करना है, क्यों माइनस करेंगे? रहने देते हैं इसे, खत्म। अब हम लोग लास्ट लाइन खाली लिखेंगे, डेरिवेटिव इसका खत्म हो गया है। प्लस ये 2x को 2x लिख लिए,
अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और 2 कट जाएगा, तो इट विल बी 2x³ बाय रूट अंडर x स्क्वायर 4 माइनस 1। बोलो सबको समझ में आ गया? हाँ, तो कहने का मतलब है कुछ सवाल जो है वो सवाल पहले इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा कि उसको डायरेक्ट ट्राई करने में डर लगेगा, तो हो सकता है वो सिंप्लीफाई हो जाए। अगर हो जाएगा तो उसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव निकालेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ये काफी बार हम लोग का आएगा, है ना। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो dy बाई ds क्या होने वाला है? dy dx ऑफ साइन स्क्वायर x। जैसे मैं बताया था सबसे पहले d बाई dx मेरे को नजर आ गया, तो पहली बात जो मैं करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ? देखने वाला हूँ कोई रूल का यूज है क्या। प्लस नहीं दिखाई दे रहा है, माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, इनटू नहीं दिखाई दे रहा है, डिवाइड नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग क्या फंक्शन में, जो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। देखते हैं तुम लोग समझ पाते हो कि नहीं। जरा बताओ कि ये फंक्शन जो है कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। बताओ ये कौन सा फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। हाँ, मेरे को लगा था कि ये कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं पहले बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं है। हम लोग शुरू में देखे थे कि हाँ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर कहीं पे नहीं होता है ना। दिस इज द ओनली फंक्शन जहाँ पे हमारा कंफ्यूजन होता है, हमको लगता है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ऐसे नहीं आता है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे कैसे करेंगे? d बाई dx ऑफ साइन x का होल स्क्वायर ऐसे सोच लेंगे। अब ये बन गया अलजेब्रिक फंक्शन। ध्यान से सुनो, ये बन गया अभी हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन है तो अब हमारा प्रोसीजर क्या होता है? देखो पहले रूल नहीं है, फंक्शन देख लिए कि ये अलजेब्रा फंक्शन है, फिर पता करेंगे कि ये स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है। अलजेब्रा का ये स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है? बताओगे ये स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है? हाँ ये कॉम्पोजिट है। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों कॉम्पोजिट है। कॉम्पोजिट तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ कॉम्पोजिट? तो उसका जवाब मेरे को ऐसे मिलेगा, दिस इन प्लेस ऑफ x। ये जवाब अपने आप को देना है। हर क्वेश्चन जब करोगे, खुद बैठ के करोगे, तो इन दैट केस सेम चीज जो मैं पूछ रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते समय जो बताते जा रहा हूं, वही सेम चीज अपने आप को पूछना है। मतलब ये चीज को अपने दिमाग में पूरा का पूरा बैठा देना है कि भाई मैं इस हिसाब से करूंगा तो मेरा क्वेश्चन बनते जाएगा। पहले देखूंगा रूल नहीं है, नहीं देखूंगा फंक्शन का नाम पढ़ूंगा, फिर वो देखूंगा कि वो स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है। अगर स्टैंडर्ड होगा तो डायरेक्टली लिख लूंगा, अगर कॉम्पोजिट होगा तो पूछूंगा अपने आप को कि क्यों कॉम्पोजिट है, व्हाई कॉम्पोजिट, और जवाब मेरे को मिलेगा दिस इन प्लेस ऑफ x। तो यही चीज हमको यहाँ पे भी करना है। हम सवाल पूछेंगे अपने आप को कि ये कॉम्पोजिट हुआ तो क्यों हुआ, जिसका जवाब मेरे को मिलेगा कि x के जगह में sin x है, तो सोचो उसको x, जिसका जगह में सॉरी x के जगह में जो भी चीज है उसको x ही सोचना है। जब हम इसको x सोच लेंगे तो फंक्शन बन जाएगा x स्क्वायर। फंक्शन क्या बन जाएगा? x स्क्वायर। सोच लेंगे x, लिखेंगे नहीं x, लिखेंगे तो sin x ही लिखेंगे, लेकिन सोचेंगे x। जब मैं इसको x सोच लूंगा तो बन जाएगा क्या? x स्क्वायर। और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है सभी को पता है? 2x। तो हम लिखेंगे क्या? 2 sin x। लेकिन डेरिवेटिव खत्म नहीं होता है। जब भी हमारा ये सोचने वाला बात आ जाता है, डेरिवेटिव खत्म नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं? इनटू d बाई dx लिखते हैं। किसका? जिसको x सोचे थे। x किसको सोचे थे? sin x को। तो sin x का डेरिवेटिव आ जाता है। आ गया समझ में सबको? तो ये हो गया हमारा 2 sin x। हाँ ये हो गया हमारा 2 sin x। फिर से हमको d बाई dx नजर आ गया। अरे भाई ये d बाई dx जब भी नजर आएगा हमको उस प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। वो बोलता है कि d बाई dx नजर आया तो देखो रूल है क्या। रूल बोल रहे थे प्लस माइनस इनटू डिवाइड, जो कि यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट बोला कि जाओ फंक्शन में,
अब हमको फंक्शन मिल गया sin x लिखा है, तो फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक। फिर पता करना है कि भाई ये ट्रिगोनोमेट्रिक तो है, स्टैंडर्ड में है या कंपोजिट में है? दिखाई दे रहा है क्या? कंपोजिट में नहीं सॉरी स्टैंडर्ड में है। तो फिर आप क्या डरना है? स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव का पता होता है हमको, तो sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। तो ये बन गया हमारा 2 sin x into cos x। 2 sin x into cos x होता है sin 2x। ये फॉर्मूला है उसका। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू। अच्छा, अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लेते हैं y is equal to sin to the power 5x है, तो dy by dx मान लेते हैं इसका निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? dy by dx ऑफ sin x to the power 5। वैसे ही प्रोसीड करेंगे ना। मान लेते हैं लिखा है y is equal to sin to the power 5x, तो ये हो जाएगा dy by dx ऑफ sin x to the power 5। रूल नहीं, फंक्शन अलजेब्रा, स्टैंडर्ड है कंपोजिट, कंपोजिट। कौन बनाया कंपोजिट? sin x बनाया कंपोजिट, तो उसको x मान लेंगे। जब उसको x मान लेंगे तो बन जाएगा x to the power 5, और ये x to the power 5 का डेरिवेटिव तो मेरे को पता है 5x to the power 4, तो मैं लिखूंगा 5 into sin x to the power 4। लेकिन हमारा डेरिवेटिव यहाँ पे खत्म नहीं होता है जब तक मैं ये सुन लेता हूं, जब तक ये चीज मेरा दिमाग में मतलब कान में पड़ता है कि हम इसको एक सोचे थे, तो जिसको एक सोचे थे उसका डेरिवेटिव इनटू हो जाता है, इनटू d by dx ऑफ sin x। तो ये हमारा बन गया 5 sin to the power 4x, क्योंकि sin x to the power 4 sin to the power 4x हो गया, इनटू d by dx of sin x। रूल नहीं है, फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक, स्टैंडर्ड, तो डेरिवेटिव लिख ले। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। क्या सभी को समझ में आ गया ये? yes sir। हाँ, हम इसको बार बार यूज करेंगे, तो काफी बार हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अभी जो हम लिखे d by dx of sin square x हो गया हमारा sin 2x, हम आगे में इसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। d by dx of sin square x हो गया sin 2x। ऐसे ही अगर हम d by dx of cos square x निकालेंगे तो ये बन जाएगा माइनस sin 2x। सेम फंडा में निकलने वाला है, नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट में निकलने वाला है। पहले आ जाएगा 2 cos x, फिर डेरिवेटिव cos x हो जाएगा माइनस sin x, तो ये बन जाएगा माइनस sin 2x। सो दिस टू यू हैव टू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर दिस टू, जो हम बार बार आगे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। हो गया? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है क्या? y is equal to sin to the power 4 ln x, तो हम इसमें dy by dx निकालेंगे। dy by dx निकालेंगे तो ये बन गया d by dx। डरना नहीं है हमको, हमारा अभी कोई भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। प्रूफ दैट जो बोला होगा उसमें हो सकता हम थोड़ा रुक लेंगे, लेकिन बाकी डेरिवेटिव खत्म करने के लिए हम कहीं पे नहीं रुकने वाले हैं। आसानी से सब निकल जाएगा, सारे फंक्शन का डेरिवेटिव आसानी से निकल जाएगा, लेकिन हम उस कंसेप्ट में थ्रू में जाएंगे। तो इसमें देखते हैं पहले डी बाई डी दिखा है, रूल है इसमें रूल है क्या? नो रूल इज यूज्ड हियर। तो रूल नहीं है तो फिर हम ढूंढेंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन से शुरू हुआ है। मेरे को लगा कि पहले ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, साइन से शुरू हुआ तो ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन मैं सोच लिया कि नहीं है ट्रिगोनोमेट्री। क्यों? क्योंकि साइन का पावर 4 दिया है जो कि ट्रिगोनोमेट्री में नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको साइन ln x to the power 4। सुमन टोल्ड मी, मेरे को लगता है लॉगरिथम कोई बोला नहीं, लॉगरिथम तो नहीं होगा, या फिर मैं सुना। ओके, लॉगरिथम नहीं होगा, ये लॉगरिथम तो पूरा अंदर है। हमारा जो फंक्शन का नाम ना हमेशा शुरू से ही होता है, शुरू में जो फंक्शन होता है, शुरू से जो लिखा होता है वही फंक्शन होता है। फिर हम लोग अंदर जाते हैं कुछ और फंक्शन, फिर और अंदर जाते कुछ और फंक्शन, ऐसे होते जाता है। लेकिन यहाँ पे शुरू से जो है साइन लिखा है, स्टिल इट इज नॉट ट्रिगोनोमेट्रिक, क्योंकि साइन का पावर दिया है तो इट इज पावर। मतलब सबसे पहले पावर आता है, सबसे पहले पावर फंक्शन आता है, फिर दूसरा चीज आता है। ठीक है,
ये बन गया ऐसे। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये दोनों सेम चीज नहीं है। साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, दिस टू आर नॉट सेम थिंग। अब कोई बोलेगा कि सर आप पहले बोला कि पावर होगा तो इसमें पहले पावर ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइप का नहीं है। ये साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है कि हम इसको पावर बोल दे। ठीक है, मैं आप बोला कि पहले पावर होगा, कभी ये इसको भी इसमें तो पावर है तो पहले पावर लगा ले क्या? नहीं, इसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये साइन एक्स का पावर नहीं है। ये तो कोई अंदर घुसने के बाद किसी में पावर आता है। चलो देखते हैं फिर इसको क्या करेंगे। तो ये तो पता चल गया कि ये हमारा अलजेब्रा है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो चीज है, सबसे पहले जो हमारा दिमाग में आता है चीज, रूल नहीं है, फंक्शन, अलजेब्रा, स्टैंडर्ड या कॉम्पोजिट? कॉम्पोजिट। अच्छा, कौन बनाया कॉम्पोजिट? इसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए था? इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए था x टू द पावर 4। अब कौन बनाया कॉम्पोजिट? x के जगह में जो है। अब x के जगह में है कौन? x के जगह में है log sin x। x के जगह में कौन है? सॉरी, log sin x बोल रहा हूं, sin log x। तो इसको x मान लेंगे। अच्छा, इसको जब x मान लेंगे तो बन जाएगा क्या? x टू द पावर 4। कोई बताओ x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव? 4x क्यूब। वेरी गुड। तो इट इज 4, देन x के जगह में जो भी है sin ln x का क्यूब इनटू d बाई dx ऑफ sin ln x। अब हमारे पास फिर से आ गया वही d बाई dx। मेरे पास d बाई dx आ गया, मतलब मेरा कान खड़ा हो जाना चाहिए कि हम सीधा चले जाएंगे उस जगह में। कहा? रूल, फंक्शन, स्टैंडर्ड, कॉम्पोजिट, वाई, उसका अंदर जाना चाहिए। हर क्वेश्चन में हमको उसी में जाना है। क्वेश्चन नहीं, हर लाइन में हमको जाना है। जहां पे d बाई dx नजर आया मैं उसमें ही जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूं क्या बनता है। रूल हमको लगता है कि नहीं, देखते हैं। रूल है क्या इसमें? प्लस माइनस, प्लस है इसमें नहीं, माइनस है इसमें नहीं, इनटू है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इनटू क्या होता है? साइन एक्स इंटू ln x होने से हम इनटू बोलते हैं। इनटू भी नहीं है, डिवाइड तो है ही नहीं, तो मतलब रूल नहीं है। अच्छा, रूल नहीं है तो फिर हम फंक्शन में चलते हैं। फंक्शन हमारा जहां से शुरू होता है वही फंक्शन होता है। शुरू कहां से हुआ है? sin, साइन, मतलब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। स्टैंडर्ड या कॉम्पोजिट? कॉम्पोजिट। कौन बनाया कॉम्पोजिट? क्योंकि साइन के बाद हमारा x होता है, अभी x नहीं है, ln x है, तो ये बनाया कॉम्पोजिट। अच्छा, ये कॉम्पोजिट बनाया तो इसको x पकड़ लेते हैं, तो बन गया साइन x। अच्छा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो इसमें हो जाएगा क्या? cos ln x। ये क्या हो जाएगा? cos ln x इंटू डी बाई dx। क्यों डी बाई dx इंटू किया? क्योंकि मैं सोच रहा हूं, मैं जब तक सोचते रहूंगा किसी को x, तब तक उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होते रहेगा। इंटू डी बाई dx ln x। क्या सभी को समझ में आ गया यहां तक? हाँ, तो 4 sin क्यूब ln x इंटू cos ln x इंटू यहाँ पे d बाई dx और ln x। फिर से चले जाऊंगा कहां? रूल नहीं है, फंक्शन। लोगरिथम है, स्टैंडर्ड या कॉम्पोजिट? अरे स्टैंडर्ड है ये, तो इसका डेरिवेटिव हमको पता है। क्या है? 1 बाई x। अच्छा, अब हमारा डेरिवेटिव खत्म हुआ क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि कोई भी d बाई dx नहीं बचा। d बाई dx जब तक है हमको डिफरेंशिएट करना है। जहां d बाई dx खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट में खाली हम लोग लिख देंगे 4 बाई x, इकट्ठे कर लेंगे, खाली बस वही है। 4 बाई x sin क्यूब ln x इंटू cos ln x। तो ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट अंडर tan रूट अंडर x
ओके, अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव निकाल के। dy by dx is equal to dy dx of root under tan root over of x। हाँ, हम शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट dy dx नजर आया, कहाँ जाएंगे पहले? रूल देखने के लिए, रूल है कि नहीं। कोई रूल है क्या यहाँ पे? ना, रूल इज नॉट देयर। हाँ, अब आगे बोलो। रूल नहीं है, तो अगर रूल नहीं है तो फिर हमारा क्या होगा? ये फंक्शन में जाएंगे। कौन सा फंक्शन है ये? एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन सा चीज आता है? रूट एक्स। तो रूट एक्स हो गया हमारा फंक्शन। तो ये रूट एक्स फंक्शन है, स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है? कॉम्पोजिट। कौन बनाया कॉम्पोजिट? tan ऑफ रूट एक्स। तो tan ऑफ रूट एक्स कॉम्पोजिट बनाया, तो उसको सोच लो x। अगर उसको x सोच लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको x सोच लेता हूं हमारा फंक्शन बन गया रूट एक्स। और रूट एक्स का डेरिवेटिव मेरे को पता है, कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो फटाफट लिखेंगे 1/2 रूट, जो x में सोच रहा हूं उसी को लिखूंगा रूट एक्स। लेकिन हमारा डेरिवेटिव खत्म नहीं है, इनटू करना पड़ेगा। क्या चीज इनटू करना पड़ेगा? dy dx। अच्छा, dy dx ऑफ व्हाट? dy dx ऑफ व्हाट? जिसको मैं x सोचा हूं। हाँ, tan रूट x। अच्छा, तो अब क्या होगा देखते हैं। 1/2 रूट ओवर ऑफ tan रूट ओवर ऑफ x इनटू, अब यहाँ पे dy dx मेरे को फिर से नजर आ गया, फिर से मेरे को dy dx नजर आया, तो फिर से मैं चले जाऊंगा कहां पे? रूल में। रूल है क्या इसमें? नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम फंक्शन में। अच्छा, फंक्शन में आएंगे तो देखिए लिखे tan लिखा हुआ है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक है। शुरू से ही होता है फंक्शन का नाम ट्रिगोनोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री का स्टैंडर्ड है कॉम्पोजिट? कॉम्पोजिट। कौन कौन बनाया कॉम्पोजिट इसको? हाँ, तो रूट एक्स को हम लोग सोच लेंगे क्या? x। रूट एक्स को अगर हमें सोच लेंगे x, तो बन गया tan x। अच्छा, tan x का डेरिवेटिव मेरे को पता है कि होता है sec स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या? sec स्क्वायर रूट x इंटू dy dx। तब तक हम इंटू dy dx करते रहेंगे जब तक हमको ये ना मिले कि हमारा जो है स्टैंडर्ड फंक्शन ना मिले। तो हम उसका आगे क्या लिखेंगे? इसको इकट्ठे कर लेते हैं। sec स्क्वायर रूट x बाय 2 रूट ओवर ऑफ tan रूट x इंटू क्या हो गया? dy dx ऑफ रूट x। पहले देखेंगे रूल है कि नहीं। 1/2 रूट x रूल नहीं है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, तो डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट x। अब इसको इकट्ठे कर लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। डेरिवेटिव खत्म हो चुका है, क्योंकि और कहीं पे dy dx नजर नहीं आ रहा है। तो sec स्क्वायर रूट x ऊपर, नीचे 2 × 2 4 हो गया, और दोनों जगह रूट ओवर है तो एक जगह में इकट्ठे कर सकते हैं उसको। ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस क्वेश्चन? और मैं जो बताते जा रहा हूं उसको याद रखना है, अपना दिमाग में सेट करना है। हर क्वेश्चन हम डेरिवेटिव जब तक पढ़ेंगे, 1.5 महीना 2 महीना डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, सारी चीज में वही चीज अपने आपको बताना है। रूल, फंक्शन, स्टैंडर्ड, कॉम्पोजिट, वाई। रूल, फंक्शन, स्टैंडर्ड, कॉम्पोजिट, वाई। जहां अटक गया वहां को ऐसे ही करोगे। dy dx, y दिया है हमको रूट x, y दिया है रूट ओवर ऑफ fx। तो dy dx इज इक्वल टू d dx ऑफ रूट ओवर ऑफ fx। जरा ध्यान से सुनो मेरी बात। d dx ऑफ fx को क्या बोलते हैं हम लोग? d dx ऑफ fx को क्या बोलते हैं? f dash x। d dx ऑफ f dash fx को बोलते हैं f dash x, मतलब वो होता है f dash x। डेरिवेटिव ऑफ fx होता है f dash x, डेरिवेटिव ऑफ fx होता है f dash x। ध्यान में रखना है इसको, ये हम पहले पढ़े थे, इन फिर से याद दिला दे रहा हूँ। कल का क्लास, लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे, dy dx ऑफ fx होता है f dash x। चलो शुरू करते हैं।
बता दो मेरे को पहले कि ये जो फंक्शन मेरे को दिखाई दे रहा है जिसका डेरिवेटिव निकालना है, पहले रूल कुछ है क्या इसमें? रूल बताओ, है क्या? नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारा फंक्शन। फंक्शन बोलने से जहां से शुरू हुआ है, शुरू कहां से? रूट ओवर, तो अलजेब्रिक फंक्शन है, तो रूट ओवर फंक्शन है, तो रूट ओवर ऑफ x होता है हमारा स्टैंडर्ड। यहाँ पे x नहीं है, fx है, तो fx को x मान लो और आगे बढ़ते जाओ। fx को अगर x मान लेंगे, ये fx को अगर मैं x मान लूंगा तो बन जाएगा क्या? रूट ओवर ऑफ x। रूट ओवर ऑफ x का डेरिवेटिव होता है क्या? होता है रूट ओवर ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, मतलब 1/2 रूट ओवर ऑफ fx। किसी को x मान के मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूं तो उसका डेरिवेटिव आगे और बार निकलेगा d/dx ऑफ fx। ऑलराइट, अब d/dx ऑफ fx का डेरिवेटिव वहां पे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, सो दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, fx into f'(x), मतलब हो गया क्या? f'(x) by 2 रूट ओवर ऑफ fx। ये सवाल सबको समझ में आ गया? चलिए सवाल आ गया क्या? चलिए सवाल को मैं थोड़ा चेंज करता हूं। ये सवाल जो है ना 1/रूट ओवर ऑफ x, 1/रूट ओवर ऑफ fx है, y इज इक्वल टू 1/रूट ओवर ऑफ fx है। तो फिर हम इसका डेरिवेटिव क्या निकालेंगे? नहीं 1/रूट ओवर ऑफ x नहीं, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इसको 1/fx कर देता हूं, इसको काट देता हूं, मतलब y इज इक्वल टू 1/fx। तो ये हमको दिया है, अब हमको इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। जरा कोई मेरे को बताएगा कि d/dx ऑफ 1/x कितना होता है? d/dx ऑफ 1/x, व्हाट इज इट? लेट मी शो इट। d/dx ऑफ 1/x इज सेम एज x टू द पावर -1, है ना? x टू द पावर n हो गया, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है क्या? -1 into x to the power -1 -1 n x to the power n -1, n का जगह में -1 है, x to the power n -1, तो ये बन गया -1 into x to the power -2 जो कि -1/x² बन गया। तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। इसको थोड़ा याद रख लेने से अच्छा है। इसको एक्चुअली हम अगर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करके करेंगे 1/x टू द पावर n में तो आसान हो जाएगा। 1/x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है माइनस, उसके बाद n ऊपर, नीचे x टू द पावर n+1, तो उसको यूज करोगे तो ये फट से बनने लगेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। चलो अब ये सवाल को करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1/fx। ये बन गया। पहले हम देख लेंगे रूल है क्या कुछ। रूल में हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे डिवाइड रूल है। डिवाइड रूल होता है u/v, u वेरिएबल, v वेरिएबल, यहाँ पे u नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है, तो डिवाइड रूल को हम स्किप कर जाएंगे। सोचेंगे कि डिवाइड रूल नहीं है, तो डिवाइड रूल नहीं है तो फिर क्या रूल है? रूल नहीं है, फिर क्या है? फंक्शन है। फंक्शन कौन सा है? अलजेब्रा। अलजेब्रा का स्टैंडर्ड नहीं है, वेरिएबल है। स्टैंडर्ड होता है क्या? 1/x। तो ये वेरिएबल बोला मैं, कंपोजिट है। क्यों कंपोजिट हुआ? ये x के जगह में fx है तो x मानो, x के जगह में अगर fx है तो उसको x मानो। x मानने से बन गया 1/x, जिसका डेरिवेटिव होता है क्या? -1/x का स्क्वायर। इंटू करना पड़ता है साथ में। क्या इंटू करना पड़ता है? d/dx। d/dx ऑफ व्हाट? जिसको x माने हैं, तो d/dx ऑफ fx। जरा कोई बताएगा d/dx ऑफ fx को क्या लिखते हैं हम लोग? हाँ, तो -1/fx का होल स्क्वायर इनटू ये बन गया हमारा f'(x).
तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग माइनस एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का होल स्क्वायर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। y is equal to a to the power x square into b to the power x cube। चलो इसमें मैं dy by dx निकालता हूँ। dy by dx is equal to d by dx of a to the power x square b to the power x cube। तो मेरे को d by dx नजर आया? मेरे को अगर d by dx नजर आया तो सबसे पहला काम मेरा होता है क्या? चेक करना कि कोई रूल है क्या इसमें। तो हम देखते हैं कि कोई रूल है कि नहीं। रूल होता है क्या? प्लस नहीं है, माइनस वो भी नहीं है, इनटू रूल है कि नहीं? इनटू रूल है। क्या क्या इनटू है? a to the power x square b to the power x cube, ये दोनों इनटू है। अच्छा, तो इनटू रूल आया ना। तो इनटू रूल बोलता क्या है मेरे को? एक को रखो दूसरा का डेरिवेटिव, फिर दूसरा रखो पहला का डेरिवेटिव। तो इनटू रूल मेरे को ये बोलता है। तो हम करते हैं, पहला को रखते हैं a to the power x square into d by dx of b to the power x cube plus b to the power x cube into d by dx of a to the power x square। ओके, ये इनटू का रूल है। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो दैट विल मेक इट व्हाट? a to the power x square into, अच्छा अब देखते हैं b to the power x cube का डेरिवेटिव क्या निकलेगा। इसमें रूल है क्या? नहीं। नेक्स्ट आ गया हमारा फंक्शन। अलजेब्रा है क्या? Yes, sir. नहीं, अलजेब्रा नहीं है। अलजेब्रा नहीं है क्यों? अलजेब्रा में बेस होता है वेरिएबल, बेस होता है x, यहाँ पे बेस में b है, अलजेब्रा नहीं है। एक्सपोनेंशियल है ये। एक्सपोनेंशियल में हमारे पास दो ठो होता है, एक तो e का पावर होता है, तो a का पावर होता है। e का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, a का वैल्यू चेंज हो सकता। तो ये a का पावर वाला है। तो d by dx of a to the power x हम पढ़ चुके हैं कि होता है a to the power x ln a, ये होता है d by dx of a to the power x। अब देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। ये तो a नहीं है, b है, कोई बात नहीं। a का जगह में b हो सकता है, a का जगह में b हो सकता है, c हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, e का जगह में नहीं हो सकता। चलो फिर देखते हैं। ये पता चल गया कि ये वाला फंक्शन है। अच्छा, ये वाला फंक्शन में x यहाँ पे होता है, उस x के जगह में क्या लिखा है? उस x का जगह में लिखा है x स्क्वायर। क्योंकि उस x के जगह में x स्क्वायर लिखा है तो ये कंपोजिट हो गया। अब कौन बनाया कंपोजिट? ये x स्क्वायर नहीं, x क्यूब कंपोजिट बनाया। तो x क्यूब को x मान लो। अगर उसको x मान लेते हैं तो बन जाता है b to the power x, और b to the power x का डेरिवेटिव होता है b to the power x ln b, है ना? b to the power, हाँ, b to the power x cube ln b, b to the power x cube ln b। लेकिन हमारा डेरिवेटिव खत्म नहीं है। क्यों खत्म नहीं है? क्योंकि हम किसी को x मान के डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो जब तक हम मानते चलेंगे तब तक हम उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते चलेंगे। हो गया ना? सबको समझ में आ गया? प्लस ये बन गया हमारा b to the power x cube into d by dx of a to the power x square। तो रूल नहीं है, फंक्शन एक्सपोनेंशियल है इन कंपोजिट फॉर्म। कौन बनाया कंपोजिट? x के जगह में x स्क्वायर दिख रहा है तो उसको x मान लो, तो बन गया a to the power x ln a into d by dx of, जिसको x माने हैं। अरे बोलो, सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ, आगे देखते हैं। इट विल बी a to the power x square b to the power x cube ln b into
फिर से डी बाई डी एक्स नजर आया, मतलब फिर से रूल सोचेंगे, नहीं है, फिर फंक्शन, एलजेब्रा, स्टैंडर्ड, 3x स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस b टू द पावर x क्यूब, a टू द पावर x स्क्वायर, ln a इंटू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। डी बाई डी एक्स कहीं पे नजर नहीं आ रहा मेरे को, मतलब डेरिवेटिव तो खत्म है। डेरिवेटिव खत्म है तो अगला काम खाली हमारा होता है थोड़ा सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई में यहाँ पे खाली कॉमन ले सकते हैं, a टू द पावर x स्क्वायर दोनों जगह है, b टू द पावर x क्यूब दोनों जगह है, दोनों कॉमन हो गया। यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, मतलब x भी कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट में बाकी जो बच गया उसको लिख लेंगे। ये दोनों कॉमन चले गया, 3 बचा है, x बचा है, 3x ln b प्लस यहाँ पे ये दोनों कॉमन जा चुका है, x भी जा चुका है, 2 ln a। बोलो समझ में आ गया?